एक भयानक चुड़ैल और एक अत्यंत बलशाली भूत को लोगों ने पकड़कर रस्सियों से कसकर बांध दिया था। वहां एक अनुभवी और शक्तिशाली तांत्रिक भी मौजूद था, जो उन दोनों आत्माओं को अपने मंत्रों और तंत्र विद्या की सहायता से काबू में किए हुए था। गांव वालों के आग्रह पर वह भूत अपनी आपबीती सुनाने लगा और बोला, मेरा नाम बाहुबली है। मैं वही हूं जिसके नाम से लोग कभी हिम्मत हार जाते थे। बाहुबली, क्या तुम वही महान योद्धा हो जो अत्यंत बलवान थे और जिनकी वीरता और शक्ति की चर्चा पूरे प्रदेश में होती थी? हाँ, मैं वही बाहुबली हूं जिसने अपने बल और साहस से न जाने कितनी लड़ाइयां लड़ी और कितनों की रक्षा की। लेकिन तुम्हारा ये हाल किसने किया? आखिर तुम्हारे साथ ऐसा दुर्दशा भरा क्या घटित हुआ? तुम लोगों को तो पता ही है कि मैं इसी गांव में अपने भाई राजा के साथ निवास करता था और हमारी जिंदगी सामान्य थी। न जाने किस ईश्वर की कृपा से मेरे शरीर में एक अद्भुत शक्ति उत्पन्न हो गई थी, इतनी कि मैं एक ही घूंसे में पहाड़ को भी हिला देता। मगर यह शक्ति जो मुझे वरदान लगी थी, वही मेरी सबसे बड़ी शत्रु बन गई। यही शक्ति मेरे विनाश का कारण बन गई। हमारे गांव में ही रंगा और बिल्ला नाम के दो व्यक्ति रहते थे, जिनके मन में मेरे प्रति ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हो गया था। एक दिन की बात है। अरे बाहुबली, हमने सुना है कि तुम्हारे भीतर अपार बल है। ऐसी शक्ति की एक घूंसे से ही तुम किसी भी विशालकाय प्राणी को धराशायी कर सकते हो। हमें भी दिखाओ ना जरा अपनी ताकत का नमूना, ताकि हम भी देख सकें कि लोग यूं ही नहीं कहते तुम्हें बाहुबली। मैं बिल्कुल कर सकता हूं, लेकिन मैं अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहता, क्योंकि किसी निरीह प्राणी को पीड़ा देना या उसे मारना गलत बात होती है। तभी अचानक एक उग्र, आक्रामक और पूरी तरह बेकाबू सांड वहां प्रकट हो गया, जो एक अत्यंत सुंदर कन्या की ओर दौड़ता हुआ जा रहा था। ओ लड़की, कृपया जल्दी से हट जाओ सामने से, वहां से दूर हो जाओ और अपनी जान बचाओ। लेकिन दुर्भाग्यवश उस लड़की को शायद सुनाई नहीं दिया। वह सांड पूरी रफ्तार में उस लड़की की ओर बढ़ने लगा और उसे टक्कर मारने ही वाला था। उस समय बाहुबली बिना देर किए दौड़कर उसके और सांड के बीच आ गया और मुकाबला करने के लिए तैयार हो गया। सांड की दोनों सींगों को पकड़ने की भरसक कोशिश की ताकि उसे रोका जा सके और लड़की की जान बचाई जा सके। अरे रुक जा सांड, रुक जा। क्या तू जानता नहीं कि किससे टकरा रहा है? मुझे रोकना पड़ेगा तुझे। लेकिन वह सांड किसी भी प्रकार से नहीं रुका। जब यह समझ आया कि अब कोई और रास्ता नहीं है, तो क्रोध में भरकर बाहुबली सांड के मुंह पर अपनी पूरी ताकत से एक जोरदार घूंसा जड़ दिया। घूंसे की तीव्रता से सांड तिलमिलाकर वहीं जमीन पर गिर पड़ा और चेतना खो बैठा। यह दृश्य देखकर गांव के सभी लोग एकत्र हो गए और बाहुबली को चारों तरफ से घेर लिया, जैसे कोई चमत्कार देखा हो। अरे वाह बाहुबली, तुम तो वास्तव में अतुलनीय बलशाली निकले। सचमुच एक ही घूंसे में उस पागल सांड को गिरा दिया तुमने। सभी गांव वाले उसकी प्रशंसा करने लगे। उसी समय वह सुंदर लड़की वहां पहुंची, जिसे बाहुबली ने बचाया था, और एकटक उसी को देखता रह गया, जैसे समय थम गया हो। बाहुबली जी, अब तो बस भी कीजिए। क्या आप मेरी आंखों में छेद करने वाले हैं या एक्सरे कर रहे हैं? इतनी देर से देख ही रहे हैं। नहीं, कुछ नहीं। वो तो मैं बस यूं ही, मेरा मतलब, हाँ, क्या यूं ही, क्या बस वैसे ही। मेरा नाम रुक्मिणी है और आपकी सहायता के लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ। वो लड़की बाहुबली को ध्यान देकर वहां से चली जाती है। ओ बिल्ला, क्या लड़की है यार। मुझे तो लगता है कि मैं एक ही पल में उससे प्रेम कर बैठा हूं भाई। बाहुबली जैसा वीर भले हो, पर उसका भी दम निकालने वाले इस दुनिया में मौजूद हैं। मगर सुनो भाई, ये जमींदार की बेटी है, समझदारी से कदम रखना, वरना पछताना पड़ेगा। लेकिन बाहुबली बिल्ला की बातों को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेता। अगले दिन जब रुक्मिणी कॉलेज के लिए निकल रही होती है, तो रास्ते में बाहुबली खड़ा होकर उसे रोकता। मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं।
मैं आपसे प्यार करने लगा हूं। अच्छा ऐसा है क्या? ये तो हर लड़का कहता है। तुमको पता भी है मेरे पापा कौन है? इसके बाद वह बाहुबली से नजरें चुराकर चुपचाप वहां से चली जाती है। रात का समय होता है। बाहुबली अपने घर में आराम से सो रहा। तभी कुछ अज्ञात गुंडे अचानक आ धमकते हैं। वे जोर जोर से मेरे दरवाजे को पीटते हैं, मानो दरवाजा तोड़ ही देंगे। जैसा ही बाहुबली दरवाजा खुलता है, वो गुंडे उसे बहुत मारते हैं, जिसे वो बेहोश हो जाता है। जब उसको होश आता है तो उसको पास में एक चिट्ठी पड़ी मिलती है। बाहुबली उस चिट्ठी को पढ़ता है। उसमें लिखा होता है कि रुक्मणी से दूर रहना ही तेरे लिए अच्छा है। इस हमले की खबर जब रुक्मिणी को मिलती है तो वह बहुत दुखी हो जाती है और तुरंत बाहुबली पास पहुंचती है। ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है ना? अगर मैं तुमसे कभी मिली ही न होती तो शायद तुम्हारे साथ ये सब कुछ न होता। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हारी वजह से ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। जो भी ये कर रहा है वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और याद रखना, एक दिन मैं तुमसे ही विवाह करूंगा। यही मेरा वादा है। ये सुनकर रुक्मिणी शर्म से झुक जाती है और मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है। उसी रात बाहुबली जंगल के रास्ते से कहीं जा रहा होता है। रास्ते में रंगा और बिल्ला मिल जाते हैं और मजाक करते हुए कहते हैं, अरे बाहुबली भाई, कहाँ जा रहे हो इस सुनसान रात में? क्या बात है, रुक्मिणी से मिलने की जल्दी है क्या? कहते हैं ना, जैसे ही लड़की जिंदगी में आती है, दोस्त पीछे छूट जाते हैं। क्या तुम दोनों को और कोई बात नहीं सूझती? क्या सिर्फ लड़की, मोहब्बत और प्रेम ही है इस जिंदगी का मकसद? इस जीवन में बहुत कुछ करने को होता है। प्यार के अलावा भी दुनिया में काम, मेहनत और जिम्मेदारी होती है। अगर ये नहीं करोगे तो वही लड़की भी एक दिन तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। समझे तुम लोग? बाहुबली इतना कहकर आगे बढ़ जाता है, लेकिन तभी धोखे से रंगा मेरी पीठ पर चाकू से वार करता है। तूने एक बात बिल्कुल सही कही थी भाई। इस जिंदगी में बहुत कुछ करने को है और सबसे पहला काम तो यही है कि तुझे इस रास्ते से हटा दिया जाए। तुम दोनों ने जो किया है वो बिल्कुल गलत किया। मैंने तुम दोनों को सच्चा मित्र माना था, दोस्त समझा था, लेकिन तुमने मेरी पीठ में छुरा घोंप दिया। तुम लोगों ने मुझे धोखे से मार डाला। मैं कसम खाता हूं, इसका बदला लेकर रहूंगा। मैं फिर लौटूंगा, दोबारा आऊंगा। रंगा और बिल्ला बाहुबली मारने के बाद सीधे रुक्मिणी के पास जाते हैं और उसे बड़ी बेरुखी बाहुबली की मृत्यु की खबर देते हैं। ये सुनते ही रुक्मिणी रोती हुई दौड़ती है लाश की तरफ, लेकिन बिल्ला उसका रास्ता रोक लेता है। कहाँ जा रही हो रानी जी? वो तो अब चला गया, मर चुका है। अब तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो अपनी जान दे दो या फिर हमारी बात मान लो और जैसी हम चाहें वैसा करो। रुक्मिणी गुस्से और हिम्मत से जवाब देती है, अच्छा, तो ये सब तुम दोनों का ही किया धरा है? मैं कसम खाती हूँ तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। लगता है ये ऐसे नहीं मानेगी। इसे थोड़ा सबक सिखाना पड़ेगा। रंगा आगे आता है और रुक्मिणी को जोर से धक्का देता है। वह जमीन पर गिर जाती है, सिर टकराता है और धक्के के कारण वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है। अरे बाप रे, लगता है ये मर गई है। अब क्या करें? अगर इसके पिता को पता चल गया तो वह तो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। तभी वहां अचानक बाहुबली का भाई राजा आ जाता है। बहुत बाहुबली बाहुबली करती थी ना ये लड़की, जो मेरे पास नहीं रह पाई वो किसी और की क्या होगी? इसके बाद वे तीनों वहां से चले जाते हैं। उधर बाहुबली और रुक्मिणी की मृत्यु के बाद दोनों आत्माएं बन जाते हैं, एक भूत और एक चुड़ैल। वो दोनों सीधे रंगा और बिल्ला के घर जाते हैं और उन दोनों को मार देते हैं। दूसरी तरफ जैसे ही राजा को ये बात पता चलती है,
वो एक शक्तिशार तांत्रिक को बुला लाता है। बाबा, बाबा, कृपया मेरी मदद कीजिए। मेरा सगा भाई, जो अब प्रेत बन चुका है, मेरी जान के पीछे पड़ा है। वह मुझे मार डालना चाहता है। जब तक मैं जीवित हूं और मेरे पास मेरी शक्तियां हैं, तब तक कोई भी भूत, प्रेत या चुड़ैल तुझे छू भी नहीं सकता। बस इस तरह मैं तुम सबके जाल में फंस गया और मेरा हत्यारा भाई अब भी इस दुनिया में खुलेआम घूम रहा है। तू हार साथ में तो बहुत ही बुरा हुआ है बाहुबली भाई, लेकिन अब चिंता छोड़िए, हम सब मिलकर आपकी पूरी मदद करेंगे। ए तांत्रिक महाराज, अब कृपया इन दोनों आत्माओं को मुक्त कर दीजिए। अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमने तो इनके भाई से पैसे लिए हैं, उसकी जान बचाने के लिए इन भूतों को बांध कर रखा है। देखो तांत्रिक, सीधे सीधे हमारी बात मान लो और इन दोनों आत्माओं को तुरंत आजाद कर दो, नहीं तो तुम्हारी रक्षा करने वाला भी कोई नहीं रहेगा। गांव वालों का गुस्सा देखकर तांत्रिक डर जाता है और फिर वह डरते डरते भूत और चुड़ैल को मुक्त कर देता है। भूत और चुड़ैल तुरंत वहां से उड़कर सीधा राजा के महल पहुंचते हैं। मुझे मालूम था कि तुम दोनों आओगे। अब अगर तुम मुझे मार भी दो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने जो करना था वो तो कर ही दिया। लेकिन तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं तो तुझसे सच्चा प्रेम करता था। मुझे जलन होती थी, ईर्ष्या होती थी, हर तरफ सिर्फ बाहुबली का नाम, बाहुबली की तारीफें। मैं जिस लड़की से विवाह करना चाहता था वो भी सिर्फ बाहुबली के पीछे दीवानी थी। बस इसलिए मैंने तुम दोनों को मार डाला। लेकिन हम तुझे मारेंगे नहीं, बल्कि तेरी ऐसी हालत करेंगे कि तू जीवन भर पछताता रहेगा। चुड़ैल और भूत राजा की दोनों आंखें फोड़ देते हैं, उसकी जुबान काट देते हैं और उसकी एक टांग भी काट देते हैं। इस तरह बाहुबली और रुक्मणी की आत्मा आजाद हो जाती है।